नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुंचा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश रावल जी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के गोदिया ग्राम में जन्मे डॉक्टर राजेश रावल जी सन 1998 से लेखन का कार्य कर रहे हैं। इनके लेखन की विधा है गीत, कविता, आलेख, समीक्षा, व्यंग, स्लोगन आदि। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं संत श्री बालीनाथ, अम्बा का ब्याह, बिल्वपत्र आदि। डॉक्टर राजेश रावल जी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, दूरदर्शन केंद्र, भोपाल एवं आकाशवाणी आदि जगहों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। आपको सवैया सम्राट श्री ढुले सिंह सिकरवार सम्मान, श्री गिरीश श्रीवास्तव पांडुलिपि सम्मान और संत श्री बालक जयंती सारस्वत सम्मान आदि सम्मानों से नवाजा गया है। दोस्तों, ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की रचनाएं आज रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश रावल जी की पहली रचना माँ वाग्देवी। नमस्कार मित्रों, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर आप सभी श्रोताओं का मैं डॉक्टर राजेश रावल सुशील नमस्कार करता हूं एवं आप सभी को रेडियो दस्तक के इस मनपसंद कार्यक्रम मन की कलम से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं हिंदी के कुछ गीत एवं कुछ कविताएं आपके बीच में लेकर आऊंगा और आप सभी उन कविताओं का आनंद लें। सर्वप्रथम माँ वाग्देवी की वंदना से मैं अपने काव्य पाठ का शुभारंभ करना चाहता हूं। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को पुनः नमस्कार एवं होली की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी रचना का शुभारंभ करता हूँ माँ वाग्देवी की वंदना के साथ। सुनिएगा। सत सत नमन मसार देह हंस वाहिनी, सत सत नमन मसार देह हंस वाहिनी, आकर बिराजो कंठ में माँ वीणा वादिनी, सत सत नमन मसार देह हंस वाहिनी। प्रथम में वंदना श्री गणेश की करूं, द्वितीय में वीणा वादिनी का ध्यान में धरूं, तृतीय करूं लक्ष्मी की मैं निर्मल आराधना, खंडित न हो धन की वजह से मेरी साधना, चतुर्थ माँ के चरणों में नमाऊं शीश को, पंचम पिता को कर नमन लेकर आशीष को, षष्ठम नमन में ब्रह्मा विष्णु और महेश जी, सप्तम में सप्त ऋषि विप्र धेनु शेष जी, अष्टम में अम्बे, नवम में नव दुर्गा भवानी, आकंठ में विराजिए माँ वीणा वादिनी, सत सत नमन मसार देह हंस वाहिनी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं, मैं चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना काव्य प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, इसलिए इस वंदना में उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा कि गुरुवर अटल सुशील का नमन स्वीकार हो, मेरी ये काव्य साधना गुरुवर साकार हो, धरती को कर नमन में चरण आगे बढ़ाऊं, कर मातृभूमि को प्रणाम शीश झुकाऊं, मालव की मिट्टी हर सिद्धि महाकाल को नमन, अमृतमयी शिप्रा को काव्य के सुमन अर्पण, सांदीपनी श्री कृष्ण कालिदास को प्रणाम, उज्जैनी के समस्त देवता को राम राम, वह काव्य की सरिता सदा शिप्रा सी सुहानी, आकंठ में विराजिए माँ वीणा वादिनी, सत सत नमन मसार देह हंस वाहिनी। माँ सरस्वती की वंदना के इस गीत में मैं माँ भारती को प्रणाम करता हूँ एवं माँ भारती को ही समर्पित करता हूँ अंतिम बंद। अर्पण करूँ मैं काव्य सुमन काव्य अर्चना, करूँ मैं बार बार मातृभूमि वंदना,
अर्पण करूं मैं काव्य सुमन काव्य अर्चना, करूं मैं बार बार मातृभूमि वंदना। ममतामयी माँ भारती तुझको संवार दूं, अपनी ये जिंदगी तेरे चरणों में वार दूं। पावन पुनीत तेरा हर एक अंग दिव्य है, सागर सी तू विशाल हिमालय सी भव्य है। गोदी में गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती, दर्शन को तेरे तर से देवता यति सती। गुणगान करते थके स्वयं ब्रह्मा की वाणी, आकंठ में विराजिए माँ वीणा वादिनी। सत सत नमन माँ शारदेह हंस वाहिनी, आकर विराजो कंठ में माँ वीणा वादिनी। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह राजेश जी, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने माँ वीणा वादिनी देवी की वंदना अपनी इस रचना में की। माता की आराधना करते वक्त हम सब भी उनसे सद्बुद्धि, ज्ञान, नम्र विनम्रता का स्वभाव हमें प्रदान करें, ऐसा निवेदन करते हैं। और आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी अपनी इस कविता में नमन किया है। हम सब भी उन्हें नमन करते हैं और आपके सहित वह हम सबकी भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने ईश्वरीय शक्ति को नमन करते हुए इस रचना का लेखन किया है। बहुत ही खूबसूरत रचना। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर राजेश रावल जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है दीप वंदन। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आप सभी सुन रहे हैं मन की कलम से कार्यक्रम। मैं डॉक्टर राजेश रावल सुशील आपके बीच में दीपक को लेकर एक वंदना प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। दीप अपने बारे में क्या सोचता है और हम उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, उसी को लेकर के गीत है। एक छोटी सी कविता के बाद मैं दीप वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। दीपक कहता है, मैं सूरज नहीं हूँ जो समय पर उदय होकर ढल जाऊँगा। मैं सूरज नहीं हूँ जो समय पर उदय होकर ढल जाऊंगा। मैं दीपक हूँ कर्तव्य के पथ पर, जब जहाँ जैसे चाहोगे जल जाऊंगा, जब जहाँ जैसे चाहोगे जल जाऊंगा। दीप वंदना आपके बीच में रखता हूँ। रेडियो दस्तक के सभी श्रोता इसे जरूर सराहेंगे। सुनिएगा। वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर, नन्हे दीपक की मधुर मुस्कान पर। वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर, नन्हे दीपक की मधुर मुस्कान पर। कि प्रज्वलित दीपक से डर कर अंधियारा घन घोर, दीपक शरणम गच्छामि हो पा गया फिर ठोर। प्रज्वलित दीपक से डर कर अंधियारा घन घोर, दीपक शरणम गच्छामि हो पा गया फिर ठोर। यूं झिलमिला कर ज्योति दीपक खिलखिलाया जब, पद तले दुबका अंधेरा तिल मिलाया तब। अजय दीपक के जई अरमान पर, अजय दीपक के जई अरमान पर। वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर, नन्हे दीपक की मधुर मुस्कान पर। वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर। क्या कहता है दीपक कि हौसला मत हार, डर कर हो न जाऊं पस्त। होता है निश्चित समय पर सूर्य भी तो अस्त। हौसला मत हार, डर कर हो न जाऊं पस्त। होता है निश्चित समय पर सूर्य भी तो अस्त। प्रेरणा देता है दीपक छोटा सा हमको, अंधियारों को चीर कर जब तक जियो चमको। तो शहीद सम पावन पुनित बलिदान पर, शहीद सम पावन पुनित बलिदान पर।
वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर, नन्हे दीपक की मधुर मुस्कान पर, वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर। केवल दिया ही है दिए ने उम्र भर जग में, सिखलाया पल पल हमें पुरुषार्थ कर मग में। केवल दिया ही है दिए ने उम्र भर जग में, सिखलाया पल पल हमें पुरुषार्थ कर मग में। परम पिता परमात्मा से चाहो घर मिलना, तब तम सोमा ज्योतिर्गमय की राह पर चलना। निस्वार्थ भावों के अटल अभियान पर, निस्वार्थ भावों के अटल अभिमान पर, वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर, नन्हे दीपक की मधुर मुस्कान पर। कि दीप तुलसी सा जलाएं। यहाँ मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी चौपाई में कहीं ये कहा कि हमें जो राम नाम का दीपक है वह मुख के जिह्वा के ऊपर रखना चाहिए, ताकि बाहर और भीतर प्रकाश बना रहे। उसी को इस गीत में लेने का प्रयास किया कि दीप तुलसी सा जलाएं जीह देहरी द्वार, तभी सजे बाहर व भीतर राम का दरबार। असत्य पर पाकर विजय जब सत्य हो साकार, तब मनाए सारी सृष्टि दीप का त्योहार। तो इस दीप उत्सव की अनूठी शान पर, इस दीप उत्सव की अनूठी शान पर, वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर, नन्हे दीपक की मधुर मुस्कान पर, वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर। गीत का अंतिम बंद रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं के बीच रखना चाहता हूँ कि सुशील माटी के दिए में उम्र की बाती, अध्यात्म की ओर आप सभी को ले जाने का प्रयास करता हूँ कि सुशील माटी के दिए में उम्र की बाती, और पुण्य का घृत समिधाओं सा श्वास पा जाती। सुशील माटी के दिए में उम्र की बाती, पुण्य का घृत समिधाओं सा श्वास पा जाती। और इदम पुरुषार्था इदम न मम का कर उद्घोष, ये सभी पुरुषार्थ के लिए है मानव शरीर, और इसके लिए है, ये इसी को समर्पित है कि इदम पुरुषार्था इदम न मम का कर उद्घोष, और प्राण वायु स्वाहा स्वाहा कर दिलाती जोश। तो हे दिव्यता के उस महाप्रयाण पर, हे दिव्यता के उस महाप्रयाण पर, वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर, नन्हे दीपक की मधुर मुस्कान पर, वंदना अर्पित समर्पित प्राण पर। सभी श्रोताओं को पुनः धन्यवाद कि आप बड़े ही इत्मीनान से और सजगता के साथ रेडियो दस्तक 90.8 FM सुन रहे हैं। और मन की कलम से कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर राजेश रावल सुशील आपके बीच में गीत और कविताओं को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सभी श्रोताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। वाह, बड़ी खूबसूरत रचना राजेश जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने दीप वंदना को हम सभी को सुनाया। दोस्तों, एक छोटा सा दीपक भी काले अंधेरे का नाश करने के लिए काफी होता है। दीपक की लौ हमें ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, आपको ये बात पता होगी कि जब भी हम हमारे घर में मंदिर में भगवान की आरती करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो जब तक वह दीपक जल रहा होता है
तब तक स्वयं साक्षात वह ईश्वरीय शक्ति वहाँ पर मौजूद रहती है। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेश रावल जी की आवाज में। हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर राजेश रावल जी का। आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर राजेश रावल जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।